Hello everyone and welcome back to my YouTube channel MK Mentor. माय डियर फ्रेंड्स, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। खुद को किसी से कम क्यों समझते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहते सुना है कि यार हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम टॉपर्स नहीं हैं। बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो कहते थकते नहीं कि यार हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थी जो दूसरों के पास थी, हम किसी से कम नहीं। अगर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु की गलियों से उठ के देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं या धीरू भाई अंबानी मामूली सी नौकरी छोड़ के लाखों लोगों को नौकरी देने वाले बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर सुंदर पिचाई हाईएस्ट पेड CEO बन सकते हैं या एलन मस्क इतनी बार फेल होकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ना तो डॉक्टर कलाम के पास कोई बहुत रिसोर्सेज थी, ना धीरू भाई अंबानी के पास कॉर्पोरेट सेक्टर में खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाखों या अरबों रुपए मौजूद थे। नेवर टेल योर सेल्फ कि मैं नहीं कर सकता। हम खुद पे यकीन कर भी लें तो लोग कहते हैं कि उनकी बात अलग थी, तुम नहीं कर सकते, वो अलग लोग थे। क्या अलग बात थी? क्या उनके 2 की जगह 4 हाथ थे, या उनके पास 24 की जगह 48 घंटे मौजूद थे, या उनके पास लाखों या अरबों रुपए थे, या उनका दिमाग कुछ ज्यादा शार्प था? कुछ नहीं। जो आपके पास है वही उनके पास था। सिर्फ आप में और उनमें एक फर्क था जो आई होप आज ये वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा। उनके अंदर करेज था, कुछ कर जाने का, कुछ बन जाने का, दुनिया को ये दिखा जाने का कि हम किसी से कम नहीं। और आपके अंदर वही करेज आज नहीं है। फ्रेंड्स, अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, जिनका एक लेग आर्टिफिशियल लेग है, ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स जनरल नॉलेज के लिए नहीं होते। इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट जहां लोग दोनों पैर सही होने के बावजूद चढ़ने की हिम्मत नहीं करते, वहां अरुणिमा सिन्हा एक आर्टिफिशियल लेग से चढ़ गई। जब इन्होंने लोगों से कहा होगा मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो लोगों ने कहा होगा इम्पॉसिबल, तो इन्होंने कहा होगा इम्पॉसिबल को मैं पॉसिबल करूंगी। और ये एक आर्टिफिशियल लेग होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट को इन्होंने क्लाइंब किया और आज उनका रिजल्ट पूरी दुनिया जानती है। एडिसन ने जब लोगों से कहा होगा मैं शीशे में रोशनी पैदा करूंगा तो लोगों ने कहा होगा पागल हो गया है, भला ये भी कभी हो सकता है। लेकिन एडिसन लोगों से लड़ने नहीं गए, उसने अपने डिसीजन को प्रूफ किया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हम जो चाह जाएं, जो ठान ले वो पॉसिबल है, बस पॉसिबल करने वाला होना चाहिए। एडिसन 999 टाइम्स फेल हुआ और लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज पूरी दुनिया उसके इन्वेंट किए हुए लाइट बल्ब में चमक रही है। 2 लड़के थे जो कहते थे हम लकड़ी को हवा में दूर तक उड़ाएंगे, लोग कहते थे पागल हो गए हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने इस डिसीजन को पूरा करके दिखाया। आज उनकी इन्वेंशन को एयरप्लेन के नाम से दुनिया जानती है और उन 2 लड़कों का नाम हम सब जानते हैं, राइट ब्रदर्स। ऐसा ही कैरोली नाम का एक हंगेरियन सोल्जर था जिसने ये ड्रीम देख रखा था कि ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला, कैरोली का राइट हैंड जिससे वो गन चलाता था वो वॉर में बुरी तरीके से डैमेज हो गया। अब दुनिया ने उससे कहा कि तुम ड्रीम छोड़ दो, अब तुम नहीं जीत सकते। लेकिन कैरोली तो एक पागल और दीवाना था जिसे अपने गोल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी लेफ्ट हैंड से और कैरोली पहला ऐसा शूटर बना दुनिया का जिसने 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दुनिया ने उसे कहा तुम नहीं कर सकते, उसने 2 बार करके दिखाया। ये दीवानगी अगर आप में आ जाए तो आप किसी से कम नहीं माय डियर फ्रेंड्स। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट USA के 32nd प्रेसिडेंट 1933 टू 1945। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये पैरालाइज्ड थे, हैंडीकैप थे, लेकिन वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंट्री के प्रेसिडेंट बन के दिखाया इन्होंने। कोई सोच सकता था कि एक हैंडीकैप पर्सन USA का प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इन्होंने बन के दिखाया। बीथोवेन एक संगीतकार थे, म्यूजिक कंपोजर थे। आप सबको जान के हैरानी होगी कि ये बहरे थे, इनको सुनाई नहीं देता था। कैन यू थिंक कि एक ऐसा इंसान जिसको सुनाई ना देता हो वो म्यूजिक कंपोज कर सकता है? और ऐसी वैसी म्यूजिक नहीं, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में इनका नाम शामिल था। निक व्यूजेसिक ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। आज इनका नाम दुनिया में जाना जाता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर, स्विमर और बिजनेसमैन है। लेकिन आप सबको जान के हैरानी होगी कि इनके ना तो हाथ हैं ना पैर, फिर भी एक ड्रीम था कि कुछ करके दिखाना है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते।
जब आपसे कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते तो उनसे सवाल करें कि मैं क्यों नहीं कर सकता। उनके पास कुछ बताने को नहीं होगा, वो दरअसल खुद नहीं कर सकते इसलिए कह रहे होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल करने वाला होना चाहिए। जुनैद जमशेद का नाम आप सब ने सुन रखा होगा। मैं खुद इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ। इन्होंने जब म्यूज़िक इंडस्ट्री को छोड़ा तो उस टाइम म्यूज़िक इंडस्ट्री के वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में उनका नाम था। म्यूज़िक छोड़ने के बाद जुनैद जमशेद ने बिजनेस का डायरेक्शन किया। इन्होंने गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में एंटर किया और आज जुनैद जमशेद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके रहते ही उनका ब्रांड पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका था। उनका ब्रांड है जे डॉट। इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि जो कुछ भी करो टॉप लेवल का करो, पूरे जुनून के साथ करो। अपने आप को किसी से कम मत समझो। दोस्तों, क्या नहीं है तुम में, तुम भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, तुम भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकते हो। कोई फ़र्क नहीं उनमें और तुम में। वो उनके पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी। यूटिलाइज योर टाइम। उनके पास रिसोर्सेस नहीं थी, उन्होंने रिसोर्सेस तैयार करी। अरे ज़करबर्ग ने जब फेसबुक बनाया था उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे तो वेब डेवलपिंग के लिए पैसे खर्च कर सकें, लेकिन उन्होंने किया। हम खुद में यूनिक हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं दूसरों जैसा बनने की। हम खुद का टैलेंट से कुछ करें। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। हर कोई सक्सेसफुल होने के पहले कई बार फेल हो चुका होता है। फेलियर से डरो मत। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का चैप्टर और कुछ नहीं। सक्सेस का एक रूल है, जो कभी फेल नहीं होता उसने कभी कुछ ट्राई नहीं किया होता। कुछ करने के लिए मजबूत बनो। डरो मत कि सोसाइटी क्या कहेगी। जो करना है करो। जब तुम कुछ कर जाओगे तो वही सोसाइटी तुम्हारी मिसाल देगी। आज जो बिजनेस करने का सोचते हैं तो पेरेंट्स या सोसाइटी उनसे कहती है कि बिजनेस के हालात ख़राब हैं, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, बड़े बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए। मैं कहता हूं बिजनेस कभी पैसे से बड़ा नहीं होता। बड़ा बिजनेस एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। हर कोई कह रहा है जॉब करो और ख़ुद भी कहते हैं कि जॉब की कंडीशन सही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि जब जॉब के हालात ठीक नहीं है, बिजनेस के हालात ठीक नहीं है, जब दोनों ही सही नहीं है तो कुछ ऐसा करो ना जहां से बड़ा रिटर्न आने की उम्मीद हो। बिजनेस करो। दोस्तों, अगर आप खुद को किसी से कम समझते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर करेज नहीं है, डर है, फेलियर का डर। कभी खुद को कम मत समझो। जो आज हमसे आगे हैं वो भी हम में से एक हैं। अपने अंदर करेज लाओ कुछ करने का। एक दिन आएगा आप उन लोगों की जगह पे होंगे। दोस्तों, वक्त किसी का सगा नहीं। कल तक जेफ बेजोस सबसे अमीर आदमी थे, आज एलन मस्क हो गए हैं। कल तक अनिल अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन थे, आज रिच पर्सन्स की लिस्ट में उनका नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। किस्मत, तकदीर, वक्त सब आपके हिसाब से चलेंगे। आपको चलाना आना चाहिए। आप में इतना जुनून भर दो को सोते उठते खाते पीते हर वक्त आपको आपका गोल, आपका मिशन दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं। एक दिन ज़रूर अचीव कर लेंगे आप। कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को हम शिद्दत से चाहने लगें तो सारी कायनात उसे हमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो हम अगर अपने टारगेट को शिद्दत से, जुनून से हासिल करना चाहेंगे तो कोई चाह के भी हमें रोक नहीं सकता। हम हासिल करके रहेंगे। आई होप कि आप सब ये समझ गए होंगे कि आप किसी से कम नहीं और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, बस पॉसिबल करने वाला होना चाहिए। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने चेहरे पे स्माइल रखें और अपना ख्याल रखें। ऐसा ही मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, लर्निंग एंड मेंटोरिंग से भरी वीडियोस के लिए MK मेंटोर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।